रागिनी को जब पता चला कि वह माँ बनने वाली है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यूं तो उसका दूसरा बच्चा था, पर खुशी दुगनी हो रही थी, क्योंकि उसने अपने पति तुषार से यही कहकर दूसरे बच्चे के लिए हामी भरी थी कि पहले बच्चे के वक्त तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ मैं माँ भी बनने वाली हूँ। सब सखियाँ बताती थीं कि पहले बच्चे के वक्त सब बहुत तो ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखते हैं, मानो वो कोई राजकुमारी हो। पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो भी मेरे अनुभव हैं वो बहुत ही कड़वे रहे हैं। तो अब मुझे फिर से उस दलदल में मत घसीटो। पर तुषार ने बहुत रिक्वेस्ट किया, एक बेबी और कर लेते हैं यार। जब वो दो रहेंगे तो वो आपस में संग रहेंगे, हमारा चिपकू नहीं बनेंगे, और तुम जो चाहोगी वही होगा। रागनी शाम को जब डॉक्टर से मिलकर आई तो सोचा एक बार अपनी माँ को बता दूं। सोचकर कॉल लगा दिया। हेलो माँ, तुम फिर से नानी बनने वाली हो। बेटी की चहकती आवाज़ से हर माँ खुश हो जाती है, पर न जाने क्यों रागनी की माँ खुशी जाहिर करने की जगह बोली, रागनी देख ले बेटा, सोच समझकर फैसला करना। मुझे तो वही पता जो तूने बताया था, फिर तेरी हालत भी तो तू ही समझ सकती है। इस बार भी वही सब कुछ हुआ तो तू कैसे संभालेगी। इस बार तो तेरा बेद भी साथ में है। तुषार मेरे पास आने नहीं देंगे, नहीं तो यहीं बुला लेती। माँ तुम चिंता मत करो, इस बार तुषार ने कह दिया है वो मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। रागनी ने अपनी माँ से कहा। रागनी, मैं फ़ोन करके घर पर सबको बता देता हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो। क्यों, क्या कहती हो? खुशी की बात है, घर वालों को तो बतानी ही चाहिए। तुषार ने कहा। आप देख लीजिए तुषार, पर प्लीज़ इस बार मैं किसी भी कीमत पर आप लोगों की बात नहीं मानूंगी। अरे यार, एक बार कह दिया ना कि वही करना जो तुम्हारा मन करे, अब बार बार एक ही बात मत कहो। नाराज होकर तुषार ने उस वक्त फ़ोन नहीं किया। रागनी भी बिना कुछ बोले कमरे में जाकर लेट गई। वो याद करने लगी पहली बार जब माँ बनने की खुशी सबसे पहले ससुराल वालों को दी थी। सासू माँ ने कैसे कहा था, हमारे घर का चिराग हमारे ही आंगन में होगा, बस अब चुपचाप तुम यहाँ आ जाओ। सख्त आवाज़ सुनकर रागनी और तुषार उनके पास चले गए थे। तुषार कुछ दिन साथ रहा, फिर उसे ऑफिस जाना था। कितनी छुट्टी लेकर रहता, वो रागनी को छोड़कर आ गया था। हर दिन फ़ोन पर बात करूंगा, इस वादे के साथ। कुछ दिनों बाद रागनी की सास ने कहा, छोटी बहू तुम माँ बनने वाली हो, कोई बीमार नहीं हो, जब देखो कमरे में ही पड़ी रहती हो। अरे काम करती रहो, इससे बच्चा भी ठीक रहेगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी। देखो तुम्हारी जेठानी भी पूरे 9 महीने काम करती रही थी, और मैं भी, हम दोनों के बच्चे आराम से हो गए। बस अब बहुत हो गया। अपनी जेठानी की मदद करो और जितना हो सके काम करो, और चलती फिरती रहा करो। रागनी अब से घर के हर काम करने लगी तो जेठानी भी गाहे बगाहे कुछ न कुछ अतिरिक्त काम दे ही देती थी। एक दिन रागनी का जी में चल रहा था तो वो रसोई में खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, पर ना वहाँ सास थी ना जेठानी जिनको बोलकर वो अपने कमरे में जाकर आराम कर सके। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे उल्टी हो गई। रसोई से भागते भागते भी मुंह से कुछ निकल ही गया। सासू माँ ये देखकर भड़क उठी, पर रागनी की हालत न देखी। अब रागनी न ठीक से खा रही थी न आराम कर रही थी। उसे लग रहा था वो प्रेगनेंसी के सुने सुनाए किस्से से अलग ही बीमारी की चपेट में आ गई है। अगले शनिवार तुषार आया तो बताया कि डॉक्टर का पता कर लिया है, अब तुम्हें यहाँ दिखा लाता हूँ। दूसरे दिन वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने रागनी से कहा, आपने क्या हालत बना रखी है, इतने कमज़ोर शरीर में बच्चे का विकास कैसे होगा, आप ठीक से खाती तो हो। डॉक्टर, आजकल मुझे भूख ही नहीं लगती और जी बहुत मिचलाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। रागिनी ने कहा, आप समझ नहीं रही, अभी शुरुआती दिन हैं, खास ख्याल रखें नहीं तो दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर ने कहकर कुछ दवाइयाँ दे दी और कहा कि अपना खास ख्याल रखना। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, जी में चलता है और सही में तुम बहुत कमज़ोर दिख रही हो। चलो माँ को बोलता हूँ, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, नहीं तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो सान ने घर आकर माँ से कहा कि डॉक्टर ने इसे आराम करने के लिए कहा है, नहीं तो बच्चे पर असर पड़ेगा। बोल तो ऐसे रहा है बेटा जैसे हमने बच्चा न जना, बस तेरी बीवी ही बच्चा जनने वाली है। अरे तेरी भाभी और मैं हमेशा काम करते रहे, और देख तुम दोनों भाई स्वस्थ नहीं हो क्या, तेरे भतीजे भतीजी स्वस्थ नहीं है क्या। ये डॉक्टर तो दवा देकर हर महीने अपने पास बुलाकर बस पैसे बनाते हैं। तू चिंता मत कर, तेरा बच्चा भी स्वस्थ ही होगा। माँ की कड़क आवाज़ सुनकर
तुषार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बीबी के पक्ष में क्या, अपने पक्ष में भी बात कहने की हिम्मत न थी। पूरे 9 महीने रागिनी परेशान ही रही, पर सासू माँ की जिद के आगे किसी की न चली। प्रसव पीड़ा होने पर रागिनी जब अस्पताल गई तो डॉक्टर ने कह दिया, आप में इतनी ताकत ही नहीं कि आप सामान्य प्रसव के लिए ताकत लगा सको। फिर बच्चा भी तिरछा है, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं डॉक्टर, बच्चा सामान्य विधि से ही आवेगा, सासू माँ ने कहा। रागिनी की बिगड़ती हालत देख तुषार पहली बार माँ पर गुस्सा हुआ था। आपको जो सही लग रहा हो वो करें डॉक्टर, माँ और बच्चे दोनों सलामत चाहिए। रागिनी के शरीर में खून की कमी हो गई थी और इस वजह से बच्चा बहुत कमजोर था। डॉक्टर ने उसे उस दिन अपने पास रखा था, तब जाकर वो थोड़ा ठीक हुआ था। रागिनी और अपने बच्चे की हालत देख तुषार को लग रहा था पता नहीं कहाँ गलती कर गया, क्योंकि जिस माँ पर भरोसा कर रागिनी को छोड़कर गया था, न रागिनी ही ठीक रही न बच्चा स्वस्थ था। रागिनी भी सासू माँ के व्यवहार से कहीं ना कहीं टूट चुकी थी और इसीलिए दूसरे बच्चे के नाम से दूर भागती थी। 5 साल बाद ये खुशी मिली थी, समझ नहीं पा रही थी ससुराल जाना पड़ेगा तो कैसे सब सहेगी। सोचते सोचते रागिनी सो गई। थोड़ी देर में तुषार उसके पास आया और उसने रागिनी को पूछा, रागिनी सो गई हो क्या? लो माँ, तुमसे बात करना चाहती है। उधर से रागिनी की सास ने बोला कि समदन जी को बुला लेना, पर बेटा इस बार अपना ध्यान रखना, पुरानी बातें याद करके अपने आने वाले बच्चे पर असर न आने देना। सबका शरीर एक जैसा नहीं होता, ये बात तेरी सास को वेद के जन्म के समय ही समझ आ गया था, बस कभी बोल ना पाई। उदास स्वर सुनकर रागिनी आश्चर्यचकित हो गई। तो इस बार कुछ दिन आप आकर रह लीजिए ना, कुछ दिन मेरी माँ आकर रह लेंगी, रागिनी खुशी से बोली। तुषार रागिनी का चेहरा आश्चर्य से देख रहा था। फोन रखकर रागिनी ने कहा, तुषार माँ को कुछ दिन बाद बुला लो, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि माँ मेरे बारे में अच्छा ही सोचेंगी, गलत नहीं सोचेंगी। जो भी सोचेंगी मेरे बारे में सोचेंगी, अपने जमाने का नहीं। तो दोस्तों, कभी कभी जो बीत जाता है हम उससे ही आगे भी अपनी सोच जोड़कर न जाने कितनी कितनी बातें सोच लेते हैं। रागिनी की सास को लगता था उनके और उनकी बड़ी बहू के बच्चे आराम से हो गए तो रागिनी के भी हो जाएंगे, पर दोस्तों सबका शरीर एक जैसा नहीं होता। ये बात वेद के जन्म के समय रागिनी को हुई दिक्कत से उसकी सासू माँ को समझ आ गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नई कहानी में।